प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैंगोमैन फैमिली। जैसे कि आपको मालूम है, ये लास्ट 2 डेज में इतनी भारी भरकम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि वो भारी भरकम डेवलपमेंट्स आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जियो स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान इजराइल यूएसए वॉर की, जो कि अब ईरान इजराइल यूएसए की वॉर ना होके पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई है। जैसे कि आपको पता है, जो हम एक पॉइंट मिस कर रहे थे, जब भी यहाँ पे सीज फायर का ऐलान किया था यूएसए ने, वहाँ इजराइल बिना रोक टोक के हिजबुल्लाह को अटैक करा था लेबनान में, क्योंकि वो ये कहता है कि जब तक एक भी प्रॉक्सी ईरान की जिंदा है तब तक उनको पीस नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने ताबड़तोड़ अटैक हिजबुल्लाह के लेबनान पे जारी रखे और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में अटैक जारी रखे थे। अभी इजराइल ने दोबारा से बैरूत में, साउथ लेबनान में, जो कि लिटानी रिवर के अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पे बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की है। वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह की जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसको सब खत्म कर दिया जाए, और जैसे कि इन्होंने हमास को न्यूट्रलाइज किया वैसे ही ये हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। लेकिन 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 अभी जो इजराइल ने किया, जो कि बैरूत एक सोवरन कंट्री है, उसका एक बहुत पुराना फोर्ट है, बियोफोर्ट कासल, जो कि 18th सेंचुरी कासल है और लिटानी रिवर के पास है। उस पे इजराइल ने अपना कब्जा करके उसको एक बैरन स्पॉट बना दिया है, इस वजह से कि ये बफर स्टेट की तरह काम करेगा कि कल को कोई अटैक होता है तो इजराइल की भूमि पे हिजबुल्लाह नहीं अटैक कर पाए। लेकिन अब इतना हो जाता और हिजबुल्लाह और इजराइल के फ्रंट पे ही ये वॉर सीमित रह जाती तो ठीक था, लेकिन इजराइल ने अपने प्रॉक्सी को बचाने के लिए हैवी मिसाइल अटैक किया। किस पे? इजराइल पे। इतनी दूर ईरान और इजराइल पे बहुत हैवी मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हुए हैं। अभी तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और अभी इसकी क्या कैजुअलिटी हुई है ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें इसके बाद क्या इजराइल चुप रहा? नहीं। जैसे ही ईरान का अटैक हुआ तो इजराइल ने दोबारा हैवी एयर स्ट्राइक्स की है, और जो कि ईरान ने इजरायली मिलिट्री बेसिस को रवत डेविड एयरबेस पे अटैक किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स, मैसिव एयर स्ट्राइक्स ईरान ने ड्रॉप की हैं, जिसमें कि उनका जो पेट्रोकेमिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत डैमेज हुआ है। अभी क्या डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ये तो पता नहीं है। लेकिन अब ये बात तो जो है, ये बात और आगे बढ़ गई है, और इसमें एक और प्लेयर जो कि अभी शांत बैठा था, जो कि अगेन ईरान का प्रॉक्सी है, वो है यमन के हूती भी अब अपनी इस वॉर में अपनी आहुति देने को तैयार हो गए हैं, और उन्होंने भी हैवी मिसाइल अटैक किया है इजराइल पे। और जबकि उन्होंने और भी क्या किया, एक तो अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रो रहे थे, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हूतीज के पास एक्सेस है रेड सी का, तो उन्होंने इजरायली मैरीटाइम का जितना भी स्पेस है वो सारा टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है कि आप रेड सी में से भी कुछ नहीं ले जा सकते। अब ये वॉर बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गई है। इस बारे में अब ट्रंप साहब जो अभी भी डील कर रहे थे, वो अब उनके आपे से बाहर हो गई है। अभी आपने पहले ये सुना था कि ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे फ़ोन की बात हुई और बहुत अपशब्द एक दूसरे के बारे में बोले गए, लेकिन आज भी इजराइल तो सुन नहीं रहा है, और ना अमेरिका की ईरान सुन रहा है। ऐसे में रोटियां सेकने पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं वो आज तेहरान में बैठे हुए हैं, क्या करने के लिए? एक कोरियर बॉय की तरह एक मैसेज इधर से उधर डिलीवर करने के लिए। अब इस कोरियर बॉय के मैसेज डिलीवरी से कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या एक बहुत पुराना सीरियल आता था जिसमें कि एंडिंग में होता था, अब आगे क्या होगा देखेंगे हम लोग। तो अब वही सिचुएशन आ गई है। लेकिन इन अटैक्स की वजह से आज जो हमारे पे एक बॉम्ब शेल गिरा है कि वो डोमेस्टिक गैस का सिलेंडर 24 रुपये और महंगा हो गया। पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, एलपीजी के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो कि डील के चक्कर में हैं, अब उनके हाथ से ये युद्ध निकल गया है। अब हम तो ये प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि इसका खामियाजा यूएसए तो भुगत नहीं रहा है। जैसे कि हमने बताया था, यूएसए पैसे बना रहा है। कौन भुगत रहा है? इजराइल, ईरान, कुवैत, बहरीन, क्योंकि इस युद्ध के ज्वाला में, आग में घी का तेल डालने का काम किया ईरान ने, जिसने कि कुवैत और बहरीन पे अटैक किया। उसके विजुअल्स तो आपके पास आ ही गए होंगे। कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास था, वो आज चिथड़े हो रखा है।
अब उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका तो नहीं लेगा, अमेरिका तो कुवैत से ही लड़ाई के पैसे भी लेगा। तो अब इसका क्या किया जाए? अब इसका तो यही राय है कि बेटर सेंस प्रिवेल हो। और आप, अभी हम जून में हैं, अगर ये 1 महीना भी और खिंचता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका रिसेशन पूरे वर्ल्ड ओवर सेट ऑफ हो जाएगा, और उसको उससे उबर पाने में हमको कम से कम नहीं तो 1 साल लगेगा। क्योंकि जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन ईरान ने मिडल ईस्ट में किया है, उससे उभरने के लिए कम से कम कुवैत, बहरीन, कतर, सबको 6 से 8 महीने लगेंगे उसको नॉर्मलाइज करने में। और वो भी जब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए खुल जाए, वो तो जब की बात है। लेकिन अभी भी अगर ये लड़ाई वर्ल्ड के पीस के लिए सबको मिलके यूएस को बोलना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब जो आपने करना था, आपने जितने पैसे बनाने थे बना लिए। स्टॉक्स में आज वॉर क्या डिक्लेयर करा तो स्टॉक नीचे गिर जाते हैं, कल पीस की बात होती है स्टॉक ऊपर हो जाते हैं, सब ने पैसे बनाए। अब ये जो इंडिविजुअल पैसे कमाने का है वो ख़त्म करें, क्योंकि वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन इस लड़ाई से तहस नहस हो चुकी है। खासकर वो पॉपुलेशन जो यूरोप में भी रहती है। एशियन कंट्रीज़ में तो इम्पैक्ट हुआ ही है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जब तक वॉर नहीं थमेगी, हमको, आपको, हम सब कॉमन मैन को इसका खामियाजा मिलजुल के भुगतना पड़ेगा। एक और इशू के साथ फिर हम मिलेंगे जल्दी ही। हमारी मैंगो फैमिली को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।